हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में किस तरह का न्यूमेरिकल क्वांटम नंबर से पूछा गया है उसी पे हम विशेष चर्चा करेंगे। हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी इसका न्यूमेरिकल करवाए हैं, लेकिन जो एग्जाम में आया हुआ है या किस तरह का पूछेगा, क्या उसका पैटर्न हो सकता है, उसी से संबंधित हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं। तो इस न्यूमेरिकल को जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन क्वांटम नंबर क्या है उसको थोड़ा सा हम विशेष रूप से आपको मेमोराइज कर देते हैं। क्वांटम नंबर एक संख्या है, क्वांटम नंबर एक नंबर है जो इंफॉर्मेशन देता है, ये आइडिया देता है आपको किस चीज़ के, कि किसी भी एटम में क्या इलेक्ट्रॉन है या किस तरह का जो भी हो। यानी क्वांटम नंबर इज अ नंबर व्हिच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर जो आपके सामने ये चर्चा आपका है। n इज इक्वल टू 4, l बराबर 2, m1 बराबर -2 या ms बराबर -12। तो आपके पास 4 क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आइसोमोरफल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू पहला ऑर्बिट, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा। यदि इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू सेकंड ऑर्बिट तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा। यदि इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू तीसरा ऑर्बिट तो क्वांटम नंबर आपके पास 3 होगा। इसी तरह n ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होगा और ये n से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज अ नंबर व्हिच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्संस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट। ऑर्बिट में कह रहा है किस ऑर्बिट में कितना है। और आइसोमोरफल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट की बात करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी सब ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है। अगर भी इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है एस सब ऑर्बिट तो यह आइसोमोरफल क्वांटम नंबर 0 होता है, इसको एल से सूचित करते हैं। पहला सब ऑर्बिट में होगा, यानी एस सब ऑर्बिट अगर पी सब ऑर्बिट में है तो एल का मान 1 होगा। सो इसी तरह एन सब ऑर्बिट में होगा तो आइसोमोरफल क्वांटम नंबर क्या होगा, n-1 होगा। अब स्पिन क्वांटम नंबर, उससे पहले ये मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देता है, किसी भी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसकी जानकारी देता है। अब अगर मेरे पास सब ऑर्बिट s है तो m का वैल्यू 0 होगा तो l का वैल्यू भी 0 होगा। m मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर आपके पास p सब ऑर्बिट है तो p s में तो 1 ऑर्बिटल होगा, p में 3 ऑर्बिटल, तो m का वैल्यू होगा -1 से +1। सो इन जनरल -l टू +l हो जाता है। और आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन के बारे में बताता है, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, +½ एंटी क्लॉक, और ये क्लॉक तो -½ होगा। इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव देखिए वैल्यू होता है 1/2 ही, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव सिर्फ उसके डायरेक्शन को बताता है कि क्लॉकवाइज में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में है। तो आइए आपके सामने जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उस न्यूमेरिकल को देखा जाए। पहले तो आप देख लीजिए, हम इसको पढ़ ले रहे हैं। कह रहा है कि द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। पहला n बराबर 4, l का मान 2, m का ये वैल्यू दिया हुआ है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है पहला में, दूसरा में l का वैल्यू 2 है। इसी तरह दूसरे में आइए, उसी तरह तीसरे में आइए, उसी तरह चौथा। 4 क्वांटम नंबर आपकी बात चर्चा 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। क्वांटम नंबर 4 इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है। इसमें कौन सा करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। आप तो ऐसे भी जान रहे थे, आपका वाउ प्रिंसिपल बोलता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन दोज सब ऑर्बिट हुज एनर्जी इज लोएस्ट। ऐसे भी एनर्जी का ऑर्डर चलता है S P D F। अगर आपको सब ऑर्बिट में n+l की बात अगर कहते हैं, अगर सेम हो n+l तो एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट या एनर्जी किसका ज्यादा होगा, जिसके पास ऑर्बिट की संख्या ज्यादा होगा, n का वैल्यू ज्यादा होगा। तो आइए यहाँ पे हम ये चर्चा करते हैं, सॉल्यूशन के तौर पर आते हैं। इसको देखिए, ये पहला, दूसरा पे आइए, तीसरा पे आइए और ये चौथा पे आइए। पहला में n बराबर 4 है, n बराबर 4 है तो l का मान कितना है, 2 है।
एल किस सब ऑर्बिट में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है, मेरे पास 4, अगर n बराबर 4 हो गया, देयर आर 4 सब ऑर्बिट, ये सब लेवल, मेरे पास 4 गो सब लेवल होगा, s, p और d और f, लेकिन l बराबर 2 किस में होता है? s में 0, p में 1 और d में 2। तो ये जो इसका डायग्राम बनेगा क्या है? n प्लस एल भी हम चेक करेंगे, n प्लस एल, इसके अनुसार कौन सा होगा? n प्लस एल भी देखिए, क्योंकि n प्लस हम l की चर्चा कर रहे हैं, अभी एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट हम पहले भी दे चुके हैं। तो यहाँ पे सब लेवल अगर ये 4 हो गया तो ये किस में होता है? d में, ये d में होता है, यानी ये हो जाएगा 4d। अब बाकी -2 और प्लस माइनस हाफ ये तो चर्चा करेगा, स्पिन की बात बताता है, ये -2 हो गया, इसका मतलब -2, -1, 0, +1 और +2। अब इसमें आइए, दूसरे में आइए, n इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है और l का मान यहाँ पे कितना है? 2 दे दिया है। तो जैसे ही 2 दिया तो ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम थ्योरी हो गया, यानी ऑर्बिट इतना इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 3 और l बराबर यानी 3d। इसको में 4 + 2 इज इक्वल टू 6, इसमें हो गया 3 + 2 इज इक्वल टू 5, यानी आपके पास n प्लस l का वैल्यू हमने ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल करा चुके हैं, हम आपको ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, आपके पास इस तरह का हम चर्चा न्यूमेरिकल कर चुके हैं। लेकिन अब आया हुआ ये जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, आया हुआ न्यूमेरिकल है। इसी तरह तीसरा में आइए, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। n का मान यहाँ पे 4 हो गया और l का मान यहाँ पे 1 हो गया, और m1 ये तो उससे मतलब नहीं है, 4, l का मान s में 0 यानी 4p हो गया, और n प्लस l वैल्यू 4 जोड़ 1 इज इक्वल टू 5। देखिए n प्लस l यहाँ पे सेम हो गया, सेम हो गया, n प्लस l सेम ई ज्यादा हो गया, तो ऑर्बिट का संख्या जितना ज्यादा होगा, यानी n का मान जिसका ज्यादा होगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा इन केस ऑफ सेम n प्लस l वैल्यू। चलिए चौथे नंबर की बात कर रहे हैं, तो चौथा में n का 4 हो गया, n प्लस n का 4 और l इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये भी 4p होगा, लेकिन ये 4 जोड़ 1 बराबर 5। देख लिया जाए, 1 बार 2। अब यहाँ पे कौन सा सही होगा? ध्यान रखिए, n प्लस l में सबसे ज्यादा किसका आया? 1 हो गया, 4 2 6 और 3 2 5 और 4 1 5 और 4 1 5। अब यहाँ पे n प्लस l का वैल्यू यानी ये है 6, तो इन केस ऑफ सेम n प्लस l वैल्यू, यहाँ पे देखिए n प्लस l का वैल्यू सेम हो गया, n प्लस l का वैल्यू सेम हो गया। तो ऐसे भी 4d का एनर्जी ज्यादा होगा। एनर्जी अब कह रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में, तो 4d, ये 4d हो गया, 4d में एनर्जी ज्यादा होगा, यानी ये पहला तो जरूर ज्यादा होगा, पहला ये भी है और ये भी है, यहां से एनर्जी बढ़ते हुए क्रम में, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि इसमें ज्यादा है, किसमें? सबसे ज्यादा इसमें ओवरऑल है, तो सबसे ज्यादा पहला ऑप्शन सही हो सकता है या मेरा सी। इसमें तो मैच नहीं किया, तो अब बी और डी पे हम चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा हम नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ सेम n प्लस l, इन केस ऑफ सेम n प्लस l वैल्यू, अब n प्लस l का मान ज्यादा है, तो जिसमें इन n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू इसमें ये ज्यादा है, n का वैल्यू इसमें ज्यादा है, और ये भी आपका सेम है, इसमें भी आप, अच्छा इस न्यूमेरिकल में ये हम लिखना मिस्टेक, ये वैल्यू जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, जब ये 3 दिया हुआ है तो ये 3 होगा और ये 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ये दोनों सेम है, क्या है? ये दोनों सेम है n। अब इसमें ऑर्बिट की संख्या ज्यादा किसमें है? इसमें, तो पहला के बाद सीधे हम चले जाएंगे तीसरा में, तो पहला के बाद तीसरा ये, यानी क्लियर है कि ऑप्शन सी क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक कर गए थे, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट आंसर आपके पास सी होगा, इसका ऑर्डर यही आएगा, यानी 4 2 3 और 1। इस तरह का हम पुनः एक न्यूमेरिकल और लेकर आते हैं, इस तरह का संबंधित
जो पूछा हुआ एग्जाम में है हम इसको करवा देना चाहते हैं, इसको नोट करें। चलिए अगला न्यूमेरिकल, पुनः एक तरह से रिपीटेशन क्वेश्चन समझ से रखते हैं। ये अभी जो आपका न्यूमेरिकल कराए तो जस्ट वही है, लेकिन ये 2022 जेई मेन का 2022 में ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। मन ही मन अब जरूर मुस्कुरा रहे होंगे जब हम आपको न्यूमेरिकल इस तरह का डाले हैं। गिवन बिलो दिया हुआ है क्वांटम नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे n, यहाँ पे n, a की अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, a अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन हम a को करते हैं, इसमें ज़्यादा चर्चित करने की बात नहीं है। ऑर्बिट की संख्या 3 है, ऑर्बिट की संख्या 3 है, n बराबर 3 है, l का मान आपके पास 2 है। 2 कहने का मतलब किस में जाता है? अगर आपके पास चर्चा करते हैं तो 2 किस में जाता है? s में 0, p में और d, यानी ये 3d, और n प्लस l की बात अगर करते हैं तो 3 2 5, 5 हो गया। उसी तरह b की सॉल्यूशन की बात अगर b क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं तो ऑर्बिट की संख्या यहाँ पे 4 है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मान 1 है, ये चला जाएगा 4 और s p में चला जाएगा और 4 और 1 5, या n प्लस l वैल्यू 5 होगा। c की बात अगर चर्चा करते हैं तो n का वैल्यू यहाँ पे 4 है और l का मान 2 है, तो ये 4 और d में चला जाएगा, लेकिन 4 + 2 = 6 हो जाएगा। इसी तरह d की बात अगर करते हैं तो n का मान यहाँ पे 3 है, l का मान 1 है, तो ये 3 s में जाएगा और 3 + 1 = 4 होगा। अब इसमें कह रहा है कि एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिट किसका? एनर्जी ऑर्डर, यानी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी सही कौन है? तो सबसे पहले n + l आपका इस सेम है, ये देखिए दोनों सेम है, तो इसमें n का वैल्यू ज्यादा किस में है? a, यानी b की बात करिएगा तो a से ज्यादा होगा। इसका कंपैरिजन ये करते हैं, b का वैल्यू अगर हमें ये दोनों में कंपैरिजन करें तो n का वैल्यू ज्यादा इसमें है, तो इसका एनर्जी इससे ज्यादा होगा, यानी b इज ग्रेटर देन है। अब इसमें आइए तो सबसे इस दोनों में देखिए, तो इस दोनों के बाद ये आएगा, अगर इसकी चर्चा करते हैं तो ये सीधे d चला जाएगा, और सबसे ज्यादा कौन होगा? c सबसे ज्यादा होगा, तो c सबसे ज्यादा होगा, यानी c इज ग्रेटर देन किससे कहिएगा? b, यानी c इज ग्रेटर देन b, इज ग्रेटर देन a, इज ग्रेटर देन d। ये आपका ऑर्डर, अगर इसी को बाय रिवर्स ऑर्डर में हम कर दें ऊपर की ओर, तो इसमें कह दीजिएगा d इज लेस देन a, इज लेस देन b, इज लेस देन c, तो करेक्ट ऑप्शन इज b, करेक्ट ऑप्शन इज b। हमें समझ में तो जरूर आ रहा होगा कि मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं किस तरह की क्वेश्चन है। अब आपको सामने फिर पुनः न्यूमेरिकल, लेकिन वो 2019 में और ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर अगला ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल आपका 2020 जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है आप बहुत बढ़िया से पढ़ ले। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल का संख्या पूछ रहा है, एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर 5। क्वांटम नंबर कितना है? 5। अगर क्वांटम नंबर 5 है, जहां पे स्पिन मल्टीप्ली जो भी है ms, यानी स्पिन क्वांटम नंबर इज +½ उससे हमको मतलब नहीं है। +½ तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि ऑर्बिटल में ऐसे भी जानिए, प्रत्येक ऑर्बिटल आपके पास 5 क्वांटम नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम में, यानी यहाँ पे कह रहे हैं n = 5। यहाँ पे n = कितना है? इस सॉल्यूशन में हेयर प्रिंसिपल, अगर आप कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 5, इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होगा? देयर आर 5 सबसेल्स एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर, यानी इट मीन्स दैट कह सकते हैं कि देयर आर 5 सबसेल्स। कितना सबसेल्स होगा? देयर आर 5 सबसेल्स एसोसिएटेड विथ क्या है? क्वांटम नंबर। 5 को क्वांटम नंबर से आपके पास 5 सबसेल एसोसिएटेड होगा, यानी दैट एसोसिएटेड सबसेल्स आर S, P, D, E, F। देयर आर 5 सबसेल्स एसोसिएटेड, S होगा, P होगा, D होगा, E होगा और F होगा। इसमें लेकिन उसमें ms = +½ मतलब पॉजिटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब कह रहा है कि व्हाट इज द ऑर्बिटल, आपके पास मालूम हो गया कि n का वैल्यू 5 है, तो 5 सबसेल होगा, उस सबसेल में कितना ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल्स
ऑर्बिटल की संख्या हम कर रहे हैं, ऑर्बिटल टोटल ऑर्बिटल एस में कितना होगा, एस में आपके पास एक ऑर्बिटल होता है, पी में आपके पास 3 होता है, डी में आपके पास 5 होता है, एफ में ई में आपके पास 7 होगा और एफ में आपके पास 9 होगा। इतना तो टोटल ऑर्बिटल का संख्या जोड़ दीजिए, टोटल ऑर्बिटल एसोसिएटेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 7 16 5 21 और 3 24 1 25। देयर आर 25 ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 और ms इज इक्वल टू प्लस हाफ, यानी दैट इज 25। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये जेईई में 2020 में पूछा हुआ है। इसी तरह आपको प्रयास करते हैं हम कि जितना भी न्यूमेरिकल तरह तरह का है आपके पास हम उपलब्ध करा दें और आप एग्जाम में जाएं और बेखौफ होकर आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकें। चलिए अगला न्यूमेरिकल आपके सामने हम लेकर आते हैं। देखा जाए आपके सामने एक न्यूमेरिकल और अजब तरह का दिया गया, कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स से विथ n इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है। इस तरह का भी न्यूमेरिकल करा है लेकिन ये थोड़ा सा हट का है। आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है और ये ml जो मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज +2 है। तो ये जान लीजिए इज ब्लैंक स्पेस करा राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, ए नियरेस्ट इंटीजर m, ध्यान रखिए +2 दिया हुआ है, m का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो क्या नियरेस्ट इंटीजर होगा, सबसे पहले आपके पास आइए सॉल्यूशन पे कि यहां पे दिया हुआ है n इज इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l, द पॉसिबल यानी कह सकते हैं द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l, l का कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये होगा पॉसिबल वैल्यू। आपके पास अगर ऑर्बिट की संख्या आपके पास अगर मान लिया जाए कि दिया हुआ है कितना 5, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो l का पॉसिबल वैल्यू ये होगा। अगर मेरे पास l का वैल्यू यदि 0 हो गया, अगर l का मान 0 हो गया, l इज इक्वल टू 0 हो गया, तो उस समय किसमें 0 होता है, सब लेवल s, उसमें ml, ये कितना होगा, क्या आपके पास क्लियर है। लेकिन l का वैल्यू 1 होता है, l का वैल्यू 0 हो गया, उस समय ml इज इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर कट। अगर l का मान 1 हो जाए, l का मान किस में होता है 1, s के बाद p में। अब p में आपके पास कितना सब लेवल है भाई, कितना ऑर्बिटल है, ये आपके पास 3। जैसा ही 3 आइएगा तो इसमें ml का वैल्यू कितना होता है, -1 0 +1, यानी -1 0 और +1, ये वैल्यू आपके पास ml का मालूम हो गया, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया। अब आइए s इज इक्वल टू, अब जो भी हो यहाँ l का वैल्यू 2 है, तो ये किस में, l का वैल्यू 2 किस में जाता है, l का वैल्यू s के बाद p और d में, तो इसमें 5 आपके पास बॉक्सा बनाते हैं, 5 ऑर्बिटल होगा, तो उस समय ml इज इक्वल टू कितना होगा, -2 -1 0 +1 और +2, यही होगा। 1 2 3 4 5, ये 0 -1 -2 +1 +2, ये हो गया। उसी तरह अगर l के मान मेरे पास कितना हो गया 3, तो उस कंडीशन में ml का जो वैल्यू होगा ये -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 +1 +2 +3 होगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं l बराबर आपके पास 4, तो ml का वैल्यू जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके पास निकालते हैं वो -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। लेकिन अब यहाँ चर्चित ये है कि नियरेस्ट इंटीजर की बात, राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर, राउंड ऑफ नियरेस्ट किसके लिए, जब n बराबर 5 और ml इज इक्वल टू 2, किसका है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2। तब दो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2 की बात यानी इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, बाकी हमको से मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन पे चर्चा चल रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस पे आएंगे, इस पे, किस पे आएंगे, इस पे आएंगे चर्चा। क्यों? क्योंकि ml इज इक्वल टू यदि 2 है, जैसे ही ml इज इक्वल टू 2 हो गया तो आपके पास कहां से कहां तक -1 -2 -1 0 +1 +2, यानी इसका जो इंटीजर वैल्यू अगर आ रहा है इसका 0 हो गया, +1 है और +-2। देयर आर कितना राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर होगा, कितना? देयर आर 3, देयर आर कह सकते हैं 3 नियरेस्ट इंटीजर। कितना? 3। कितना होगा आंसर में? वहां पे 3 भराएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ n बराबर 5 और ml इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास जेईई में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसी तरह हम आपको अगला न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल और करा देते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हमको समाप्त हो जाएगा। तब एक अगले टॉपिक हम लेकर आएंगे। अभी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री ही चल रहा है, उसमें बहुत सारे अभी बचा हुआ है जो बेसिक पॉइंट है। जैसे मान लिया है आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी नहीं दिए हैं और आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी हमने नहीं चर्चा किया। ये सारे बात को हम चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल को समाप्त कर देंगे। तब हम आएंगे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के बाद मोल कंसेप्ट। देखिए क्या मजा आता है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का, इसे नोट करें। अब अगला न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। देखिए एक और अलग क्वेश्चन ये 2022 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। इसमें कौन गलत है, इसमें कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन है जो ये क्वांटम नंबर को फॉलो नहीं करता है। सभी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू तीसरा ऑर्बिट, यानी आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास ओवरऑल में 3 है, ये बात तो सही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो एल का पॉसिबल सेट, क्योंकि एल ही है सभी में, क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, कोई में 2 है, कोई में 3 है, किसी में 0 है। तो पॉसिबल सेट्स यदि इफ n इज इक्वल टू 3, क्योंकि ओवरऑल n इज इक्वल टू 3, देन द पॉसिबल सेट्स यानी पॉसिबल सेट्स ऑफ एल आर क्या क्या हो सकता है? 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 3 ही पॉसिबल सेट्स होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 है। या तो s में जाएगा, या तो p में जाएगा, या तो d में। लेकिन अब रही बात l का कौन कौन, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। पहला ऑप्शन में आइए, l इज इक्वल टू 2 n, ये आपका सही है। इसमें l बराबर 2, क्योंकि या तो l का मान 1 भी हो सकता है। डी में अगर आते हैं तो एल का मान 0, ये भी पॉसिबिलिटीज फॉलो कर सकता है। लेकिन ऑप्शन सी कह रहा है कि एल का मान 3 होगा। एल का मान इसमें बता रहा है 3 होगा, जबकि हम जहां तक जानते हैं कि द पॉसिबल सेट्स ऑफ एल यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर या तो 0, या तो 1, या तो 2, यानी इसीलिए ऑप्शन सी इस क्वांटम नंबर सेट को फॉलो नहीं करेगा इस क्वेश्चन के अनुरूप। तो ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए और अगले क्वेश्चन पे चला जाए। क्या लगाइए? ताला, लॉक लगाइए। सी गलत है, ये फॉलो नहीं करेगा। अब अगला न्यूमेरिकल, चलिए एक पीछे से एक लास्ट न्यूमेरिकल। अब इस पे कितना चर्चा करें, मेरे हिसाब से अब इसको एंड ही करना चाहिए इस लेक्चर को। सिर्फ और सिर्फ बैक से एक क्वेश्चन करवा देते हैं और इसके बाद अगले लेक्चर की ओर हम चलेंगे। तो क्वांटम नंबर अब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले ये बात कह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का संख्या वेनाडियम में शायद ऑलरेडी दे चुके थे, पता नहीं ध्यान नहीं है, लेकिन हमें ये लास्ट हम इसको दे देते हैं कि पी ऑर्बिटल की बात कर रहा है। अगर वेनाडियम है तो वेनाडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। परमाणु संख्या 23 है, हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। उसके बाद 3d यानी आप कह सकते हैं 4s2 और 3d, यानी चर्चा कर सकते हैं 2 2 4 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 20 और 3 23।
तो व्हाट इज द पी ऑर्बिटल, हाँ पी ऑर्बिटल की खाली चर्चा कर रहा है। पी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज पी ऑर्बिटल। कितना रखता है पी ऑर्बिटल, जहां जहां पी ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए। एक यहाँ पे है 6 गो प्लस यहाँ पे आपके पास 6, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज हैज पी ऑर्बिटल इज इक्वल टू 12, यानी 12। अब अगले लेक्चर में हम लेके आते हैं या लेके आएंगे आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मान लेते हैं गैसियस आइसोलेटेड एटम है, क्या है इसको नोट पहले कर ले, देख लीजिए। गैसियस आइसोलेटेड एटम है, हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हम एक गैसियस स्टेट गैसियस एटम को हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि गैसियस आइसोलेटेड एटम है। गैसियस आइसोलेटेड एटम है, क्या है, गैसियस आइसोलेटेड एटम है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। इसको रिमूव करने में जो एनर्जी हमको लगता है, जो मिनिमम यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम, यानी आपके पास हमको इसको रिमूव करने में जो गैसियस आइसोलेटेड एटम है, हम उस गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो मेरा एनर्जी लगता है वही कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि इलेक्ट्रॉन यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम, यानी पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है गैसियस आइसोलेटेड एटम से, वो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। यदि एनर्जी जो हमको लगा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम आइसोलेटेड एटम गैसियस आइसोलेटेड एटम, दिस एनर्जी इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी IE या I पोटेंशियल यानी IP भी कहते हैं। IE1 का मतलब पहला एनर्जी, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको जो एनर्जी लगा कम से कम वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड IE1, IE2, IE3, सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम इज नोन एज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी डायग्राम इसका होगा, ये पहला, ये इस तरह से बढ़ते जाएगा IE3। क्यों, क्योंकि पहला में निकालने में एनर्जी कम लगेगा, दूसरा में इस तरह से ऑर्डर बढ़ते चलेगा, क्योंकि हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी की खपत बहुत ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में। सो ये सब चर्चे कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करेगा, न्यूक्लियस चार्ज होगा, ऑर्बिट की संख्या होगा, अस्कारणिक इफेक्ट होगा। सो इस तरह का चर्चा अब अगले लेक्चर में, इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। विशेष यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। ओके बाय, इसे नोट कर लें, चलिए ठीक है, ओके बाय।